CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में चल रहे कथित जंगल राज के खिलाफ आज यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। म्यूजियम में मैनेजर पद पर की भर्ती के अलावा यहां ठेके पर काम करने वाले पुराने कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और ठेके पर ही नए कर्मचारियों की भर्ती के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों में इतना आक्रोश था कि भाजपा और बसपा के कई नेता मौके पर पहुंचकर साफ कर दिया कि प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में रखे गए कर्मचारियों को नहीं निकाला गया तो सभी पार्टियां मिलकर के धारदार आंदोलन छेड़ देंगे। भाजपा के महासचिव शशि शंकर तिवारी, भाजपा के ही नेता विक्रम धवन और कांग्रेस नेता रमेश, बसपा के ही अन्य नेताओं के अलावा उम्मीदवार डॉक्टर रितु सिंह ने जो कहा जरूर सुने। सबसे पहले सुनते हैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को, फिर सुनेंगे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने क्या कहा। पूरी रिपोर्ट को देखो। सर बिल्कुल जो मेमोरेंडम में था हमने उनको जो मसले थे वो दे दिया सभी को। तकरीबन सभी पार्टियां यहाँ आ गई हैं और सब ने आश्वासन एक ही दिया है। इस टाइम इलेक्शन का दौर चल रहा है। देखना ये है कि इन कर्मचारियों का और चंडीगढ़ के जो फरियादी हैं, जो शोषित के शिकार हो रहे हैं, उनके ऊपर ये पॉलिटिकल पार्टियां कितनी मेहरबान होती हैं। क्योंकि जीतना एक ही पार्टी ने है, कोई भी जीते। मेरी आग्रह और विनम्र निवेदन है कि जो भी कर्मचारियों के साथ या शहर वालों के साथ, जैसे आपने अभी देखा होगा एक 17 सेक्टर में कोई ठेकेदार और सुपरवाइजर पकड़ा गया करप्शन करते हुए। दूसरा, स्कूल में करोड़ों रुपए लूट कर कर्मचारियों को, हमारे गरीब महिलाओं को लेकर चला गया। तीसरा, अभी कल अरेस्ट हुआ है करीब, मुझे लगता है कि तकरीबन, अगर अभी जांच चल रही है पुलिस की, हो सकता है कि ये तकरीबन 9-10 करोड़ रुपए का करप्शन है। क्योंकि जो आंकड़ा मैंने देखा कि 700 से 800 कर्मचारी हैं और वो सब गरीब कर्मचारी हैं, बहुत निचले तबके की कर्मचारी हैं, जो 2 वक्त की रोटी भी उनके लिए गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे शर्मसार करने वाला ये वाकया हमारे चंडीगढ़ शहर में हो रहा है। सिटी ब्यूटीफुल, जिसको एजुकेटेड सिटी बोला जाता है, ये तो ऐसा लगता है मुझे कि ये 2-3 हादसा मैंने देखा, ऐसा लगा कि जैसे चंडीगढ़ शहर ही नहीं है। ये तो अदर किसी भी मैंने शहर में या किसी स्टेट में मैंने ऐसा हादसा नहीं देखा कि फर्जीवाड़ा, फर्जी ठेकेदार हो और ये 1 साल से पार्कों में काम करा रहे हो, स्कूल में काम करा रहा हो, और HOD को या जो हमारे आला अधिकारी बैठे उनको पता ही नहीं है JSDO क्या कर रहे हैं। जिस पार्क में छोटा अगर कोई शहरवासी बर्थडे मनाने के लिए या शादी मनाने के लिए एक टेंट भी छोटा लगा दे तो 2-4 चमचे वहां पहुंच जाते हैं। ये कैसे लग गया जी? इनका चालान काटो जी, वहां अफसर बुलाओ जी, इनका फोटो खींचो, इनको वो तरह के बहाने करके उनको परेशान किया जाता है। लेकिन उन पार्कों में 70-70, 80-80, 50-50 कर्मचारी, महिलाएं, हमारी गरीब महिलाएं इतनी धूप में, इतनी 45 डिग्री 40 डिग्री की सेल्सियस धूप में काम कर रही हैं। उनको लंच तक नहीं करने दिया जा रहा था, रोटी खाने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद भी किसी अधिकारी ने, छोटे बड़े ने चेक नहीं किया कि ये कर्मचारी कहाँ से आए, इतने तादाद में क्यों यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, और ये कौन है, इनका ठेकेदार कौन है, इनका अधिकारी कौन है। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। ये तो कहीं न कहीं हमारे उच्च अधिकारी या चंडीगढ़ के जो लापरवाह अधिकारी हैं वो उनका देन है। अगर वो टाइमली उनको पकड़ लेते या पूछ लेते, इंक्वायरी कर लेते कि आप लोग कौन हो, कैसे आए हो, कौन ठेकेदार है, तो शायद ये जो करप्शन का जो अमला जामा हमने देखा है कि 700-800 जो महिलाएं हैं और कर्मचारी हैं, उसमें मुझे लगता था कि अगर टाइमली ये भांडाफोड़ हो जाता तो इन कर्मचारियों को, मुझे लगता है, कई करोड़ों से लूटने से ये बच जाते और पहले वो आदमी पकड़ा जाता। तो यही सब मुद्दे हैं जो हमने आज पॉलिटिकल पार्टियों को बताया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें जीते, इन लोगों पे, अपने शहरवासियों पे, जिन्होंने जिताकर उनको पार्लियामेंट भेजने का काम किया, जो कि उनका सिर्फ ये काम है कि चंडीगढ़ के जनता का, चंडीगढ़ के कर्मचारियों का, शहरवासियों का एक वकील बनकर उनके मुद्दे जो हैं चंडीगढ़ पहुंचाए। ये मसले जो हैं ये बड़े गंभीर हैं। इसको जरूर ही कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर जीतती है तो उस पर ध्यान दे। जैसे पहले लॉलीपॉप देकर, झूठ बोलकर हमारे कर्मचारियों के साथ, शहरवासियों के साथ जो धोखा होता है वो ना हो। और इस म्यूजियम में जो अत्याचार हुआ है, जो हमारे पुराने कर्मचारी निकाल कर यहाँ पे मैनेजर की 2-2 पोस्ट क्रिएट की गई है, शायद मुझे ये लगता है कि अगर जांच CBI और विजिलेंस जांच हो तो ये पर्दाफाश हो
और उसके बाद 13 कर्मचारी और रखे गए हैं, लेकिन 2 कर्मचारी हमारे कोर्ट के राही घूम रहे हैं या उनको निकाला जा रहा है, और कर्मचारियों को भी डर है कि कहीं और को भी निकाला जाएगा। तो ये हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पे काम कर रहे हैं, ये तो जांच के बाद ही खुल सकता है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, डायरेक्टर साहब से भी विनती करूंगा, सेक्रेटरी कल्चर साहब से भी विनती करूंगा, होम सेक्रेटरी साहब हमारे जो म्यूजियम उनके अंडर में, उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, एडवाइजर साहब गवर्नर साहब से भी कि इस पे नजर रखे और जो ये म्यूजियम में जो गड़बड़ हुआ है इसको भी ठीक किया जाए, हमारे कर्मचारियों को ड्यूटी चढ़ाया जाए, और जो शहर में हमारे जो करप्शन हुआ है, जो लूटे गई हैं लेडीसें रोजगार के नाम पे, उनको कहीं न कहीं रोजगार दिया जाए ताकि वो अपने परिवार का गुजर बसर सुचारू रूप से कर सके। ठीक 2 महीने पहले का 229 दिन का धरना इन्हीं चोरों के खिलाफ मैं करके आ रही हूँ, जिनके खिलाफ आज यहाँ बैठे, दिन रात का धरना, और मुझे भी ऐसे ही धांधली करके निकाला था, और मैं चाहती हूँ जिन साथियों को निकाला, एक मेरे लेफ्ट आ जाओ, एक राइट आ जाओ। फेडरेशन के हमारे बड़े भाई मिश्रा जी, समस्त हमारी मातृ शक्ति भाइयों बहनों, आप लोगों का संघर्ष बराबर चंडीगढ़ में कहीं न कहीं नीचे रहता है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।